हमें क्या कहता है, ब्रोंस्टन लॉ क्या कहता है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें जो क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। एसिड हम किसको कहेंगे कि जो कि जब हम दो चीजों को इकट्ठा करेंगे यानी रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें जो चीज अपने प्रोटॉन या पहले बात हम किसकी करते थे, इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, प्रोटॉन की। प्रोटॉन अपने किसी को दे देगा, डोनेट करेगा, वो चीज क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। अब बेस दूसरी साइड पे जो चीज आगे से एक्सेप्ट करेगी प्रोटीन, ठीक है, वो वाला सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो डेफिनेशन देखिए, an acid is a substance that can donate a proton to another substance. On the other hand, base देखिए, a base is a substance that can accept a proton from another substance, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्ट एज एन एसिड while ammonia act as a base, ठीक है। इसकी तरह देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड यहाँ पे एज एसिड यूज हो रहा है, क्या कर रहा है कि वो अपने प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा है किसको, अमोनिया को, NH3 को। जरा देखें, HCl प्लस NH3, HCl ने अपने जो प्रोटॉन है वो किसको दिए, अमोनिया को दिए, तो क्या हो गया, NH4 हो गया पॉजिटिव, और जो मतलब यानी उसने अपना जो हाइड्रोजन आयन यानी जो उसका प्रोटॉन था वो उसने अमोनिया को दिया, वो NH4 हो गया, और उधर वो अकेला क्या बच गया, Cl-, ठीक है। अब आगे देखो, सिमिलरली व्हेन HCl डिसॉल्व इन वाटर, इसी तरह से जब HCl को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें तब क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तब भी वो क्या एक्ट करता है, एज एसिड एक्ट करता है, और जो वाटर है वो एज ए बेस एक्ट करता है। यानी HCl जो है वो वाटर को भी अपने प्रोटॉन दे देता है, वो एज एसिड हो गया, और वाटर जो है उसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब नीचे देखिए जरा, यहाँ पे एक और कांसेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, HCl एसिड है, वाटर क्या है, बेस है। और HCl एसिड कैसे बना कि उसने अपने प्रोटॉन किसको दिए, बेस को दिए, ठीक है। बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किए तो वो क्या बन गई, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। और जिसने प्रोटॉन दिए वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। और समझ आ गई, ठीक है। यानी उधर क्या है, एसिड है, बेस है, उसने अपने प्रोटॉन किसको दिए, वाटर को दिया, तो वाटर तब क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और पीछे वो खुद क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। अब देखिए जरा ना, यहाँ पे नीचे थोड़ी उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पे वाटर इज अ बेस एट इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, वाटर बेस है क्योंकि वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड रिवर्स रिएक्शन में क्या है कि क्लोरीन आयन इज द बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन किससे, एसिड से। अब क्लोरीन आयन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहला रहा है HCl, या फिर जो Cl आयन है उसका यानी क्लोरीन जो आयन है वो क्या है, एज एक्ट कर रहा है एज ए कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड दूसरा देखिए, हाइड्रोनियम आयन है यानी H3O पॉजिटिव आयन जो है ये क्या एक्ट कर रहा है, एज ए कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन निकला ये किससे था, बेस से था। उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा और बेस कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। आगे देखें, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगी, जब वो एक्सेप्ट करेगी प्रोटॉन किससे, बेस से। और ऑन द अदर हैंड कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, ठीक है। ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन है। The conjugate acid base pair differs from one another only by a single proton. सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंस होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास CH3COOH, ये क्या है, एसिड है, वाटर यहाँ पे क्या बेस है। अब एसिड ने क्या किया, वाटर को अपने प्रोटॉन दे दिए तो वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, और दूसरी साइड पे वाटर यहाँ पे क्या बन गया है, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉ कांसेप्ट एंड एसिड एंड अ बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। अब ये एसिड और बेस एक दूसरे से इकट्ठे ही वर्क करेंगे, कैसे, एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो बेस उसको एक्सेप्ट करेगी, डोनेट करेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने वाला होगा तो वो डोनेट करेगा, तो एसिड बेस इकट्ठे ही वर्क करेंगे, ठीक है। That means the substance can act as an acid only when another substance, ठीक है, stimulously behave as a base। वही बात मैंने की हुई है कि एसिड तब ही बेस बनेगा जब वो प्रोटॉन उसको डोनेट करेगा, आगे से कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा, यानी दोनों क्या करेंगे, इकट्ठे ही वर्क कर रहे हैं।